नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2008 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है और इससे विकसित उपभाषा एवं बोलियां इस प्रकार से हैं। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। राजस्थानी की है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी की है कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। पद्मावत जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी है। रचनाकार जायसी, भाषा ठेठ अवधि। मधुमालती 1545 ईस्वी, रचनाकार मंझन अवधि भाषा में है। नूर जवाहर 1731, काशिम शाह अवधि और ब्रज भाषा। कवितावली 1574 से 1623, रचनाकार तुलसीदास, भाषा जो है ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बयाना सब जब मीठा किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। देसिल बयाना सब जन मीठा, ते तेसिन जापो अब हटा, यह जो है विद्यापति का कथन है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, कबीरदास। मांगी के खैबो, मसीत को सोइबो, लेवे को एक न देवे को दो, तुलसीदास। यह जो है कवितावली में से ली गई हैं। लड़काई को प्रेम कहूँ, अली कैसे करी के छूटत, सूरदास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकट हुआ। इसी के संदर्भ में भारतेंदु जी ने कालचक्र में कहा कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नई चाल में नहीं ढली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध द्वैतवाद के। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुचार्य हैं। इनका दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय माध्वाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निबारकाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजवासी दास। केशवदास, भिखारीदास तथा चिंतामणि रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं, जबकि ब्रजवासी दास रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रजविलास इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सुरसागर के कथक क्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर पत्रिका जो है इसकी स्थापना जो है 1924 में हुई और इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी एवं माधव राय स्प्रे हैं। प्रकार साप्ताहिक, स्थान जबलपुर, आज 1920। संपादक बाबू विष्णुराव पराडकर। प्रकार दैनिक, स्थान वाराणसी। प्रताप जो है इसका स्थापना वर्ष 1913। संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रकार साप्ताहिक, स्थान कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी अन्य कृतियां हैं ठाठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। रघुवीर सहाय की कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। नरेश मेहता की कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरे। श्रीकांत वर्मा की कृतियाँ हैं दिनार्भ, माया दर्पण, जल सागर, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र।
लोकायतन जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी, रचनाकार सुमित्रानंद पंत। विधा प्रबंध महाकाव्य। रामदूत 2002 ईस्वी, हरिश्चंद्र पांडे, यह प्रबंध काव्य है। गंगावतरण 1927 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रबंध काव्य। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर, यह खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी, भगवत भक्ति रसायन मधुसूदन सरस्वती, रामर्चन पद्धति रामानंद, श्री भाष्य रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एके करता एके ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास। साखी शब्दी दोहा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निदेही वेद पुराण, यह पंक्ति तुलसीदास की है। हरि जननी में बालक तोरा कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो धन जी के कवित बखाने पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज रतन दास की। झलके अति सुंदर आनन गोर छके, द्रिंग रास्ती कानन हवे, घनानंद की है। कबहू मिलिबो वह धीरज ही मैं धैर्यबो करे, यह पंक्ति बोधा की है। बोधा का नाम बुद्धिसेन भी था। कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है, यह पंक्ति जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है कि कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में है, यह पंक्ति लीलाधर जगुड़ी की है। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, यह पंक्ति केदारनाथ सिंह की है। जादू है जादू है जादू है कविता, यह राजेश जोशी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा से वेणी प्रसाद के संपादकत्व में नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 काशी से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल ज्योति। केरल ज्योति हिंदी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रसार सभा त्रिवेंद्रम के तत्वाधान में भास्करन नायर के संपादन में 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है, यह द्वैमासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है, यह पंक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति वही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश दीपक की रचना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी है। नाटककार स्वदेश दीपक हैं। आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी, बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक की।
भुक्तिवाद जो है इसके प्रवर्तक भट्टनायक हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक भट्टलोल्लट हैं। अनुमतिवाद शंकुक। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। कीर्तिलता का प्रकाशन वर्ष 13वीं शताब्दी, रचनाकार विद्यापति। विनय पत्रिका 1596 ईस्वी तुलसीदास। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी केशवदास। ठाकुर ठसक 1600 के बाद ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। पद्मावत जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1540 ईस्वी, ग्रंथकार जायसी, प्रकार जो है महाकाव्य। पथिक 1920 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी, यह काव्य संग्रह है। अनामिका 1923 ईस्वी, निराला, यह काव्य संग्रह है। उर्वशी 1961 ईस्वी, दिनकर की है और यह गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है सज्जन 1910, कल्याणी परनय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घुंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, दिनकर, अगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का क्रम कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भामह, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। भामह जो है इनका कालक्रम 6वीं शताब्दी के मध्य है। प्रमुख रचना काव्य अलंकार है। दंडी 7वीं शताब्दी, इनकी रचना काव्य दर्श है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक इनकी रचना है। मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, इनकी प्रमुख रचना काव्य प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटुस, कहाँ है द्वारिका। शिव शंभू के चिट्ठे प्रकाशन वर्ष 1904 से 5 ईस्वी, निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। कुटुज 1964 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, अगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, कहानीकार जो है रामचंद्र शुक्ल। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, प्रेमचंद। यारों के यार 1967 ईस्वी, कृष्णा सोबती। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, कहानीकार जो है उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागरी नीरद, चांद, नई कविता, दिनमान। नागरी नीरद जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी है। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रकार साप्ताहिक, स्थान मिर्जापुर। चांद जो है 1920 ईस्वी, महादेवी वर्मा। प्रकार साप्ताहिक, स्थान प्रयाग। नई कविता 1954 ईस्वी, जगदीश गुप्त। प्रकार अर्धवार्षिक, स्थान जो है इसका इलाहाबाद है। दिनमान 1965 ईस्वी, रघुबीर सहाय। यह साप्ताहिक पत्रिका है और स्थान दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यासकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री, राधिका रमन, प्रसाद सिंह, अमृत लाल नागर, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। श्रीधर पाठक जो है 1859 से 1928 ईस्वी, युग द्विवेदी युग। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी, छायावाद युग। त्रिलोचन 1917 से 2007, प्रगतिवाद युग। श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 ईस्वी, युग जो है इनका साठोत्तरी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। देशद्रोही, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, निरुपमा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशद्रोही जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी उपन्यासकार यशपाल, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा, नामदास का पोथा 1976 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, निरुपमा 1936 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। यह पंक्ति जो है रामानंद की है। गिरा अनयन नयन बिनु बाने, तुलसीदास की पंक्ति है। प्रेम प्रेम ते होए, प्रेम ते पर ही पाइए, सूरदास। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित, काह छार भय मुट्ठी, जैसी की है। जब ते प्रीति श्याम ते कीने, ता दिन ते मेरे इन नैनिन नेकह नींद न लेने, परमानंद दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्ण चंद्र, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। कहानी जो है महुए का पेड़, प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी, कहानीकार कृष्ण चंद्र मार्कंडेय हैं। 5 रुपए की आज़ादी, हरिशंकर परसाई। जहां लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी, राजेंद्र यादव की है। राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी, कमलेश्वर। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रेमवदा। पेशावर एक्सप्रेस, कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित कीजिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सेकंड बुड, लिरिकल ब्लेड्स, पोएटिक्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, ग्रंथकार आई ए रिचर्ड्स। सेकंड बुड 1920 ईस्वी, टी एस इलियट। लिरिकल ब्लेड्स 1798 ईस्वी, बर्सवर्थ। पोएटिक्स 1741 ईस्वी, अरस्तु। पीरीहूत्स जो है 1554 ईस्वी, अलोजाइनस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा। यह जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और चंद्रगुप्त नाटक में से ली गई है। हम नदी हैं द्वीप हैं, हम धारा नहीं, अगे की है और यह नदी के द्वीप में से ली गई है। दुखों के दागों को तमगों सा पहना पहना, मुक्तिबोध की है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, सुदामा पांडे धूमिल की है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और राम की शक्ति पूजा में से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नया ज्ञानोदय, साहित्य अमृत, वाक, दस्तावेज। नया ज्ञानोदय पत्रिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी है। संपादक रविंद्र कालिया हैं। प्रकार मासिक है, स्थान दिल्ली। साहित्य अमृत 1955 ईस्वी, त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी की है। वाक 2007 ईस्वी, सुधीश पंचोरी की है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। दस्तावेज जो है 1978 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। गोरखपुर स्थान है। आउटलुक आलोक मेहता की है। प्रकार मासिक, स्थान दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, मणि मधुकर, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अंधा युग जो है यह नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी, नाटककार धर्मवीर भारती। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का है। रस गंधर्व 1975 ईस्वी, मणि मधुकर का है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जगनिक कवि कुंवर चंद प्रकाश सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार और वितर्क। हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य, मेरा परिवार। नया साहित्य, नए प्रश्न 1955 ईस्वी, निबंधकार नंद दुलारे वाजपेयी। विचार एवं वितर्क 1954 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी, अगेय। मेरा परिवार 1972 ईस्वी, महादेवी वर्मा। फिर बेतलवा डाल पर 1962 ईस्वी, विवेकी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दिन, कीर्ति वर्मा, ओकारनाथ, कुंदन। गबन जो है यह उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। उपन्यासकार प्रेमचंद्र हैं। पात्र जो है देवी दीन, जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा हैं।
नीला चांद 1988 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह का है। इसके जो पात्र हैं कीर्ति वर्मा। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद। पात्र हैं ओंकारनाथ, गोविंदी मेहता, मालती और खन्ना। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी रमेश चंद्र शाह का है। इसका पात्र कुंदन है। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रति संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह जो है भामह की पंक्ति है। ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, काव्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्री रस निष्पत्ति भरत मुनि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानते। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। क्वेश्चन दिया है, साहित्य को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्म प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण को संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तर्क दिया है, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो हैं दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तर्क दिया है, क्योंकि उसका जो है अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत जो है। कामायनी के नायक में शास्त्रीय महाकाव्यों के धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत नायकों का कोई भी एक विशेष रूप या गुण नहीं पाया जाता है, इसका अंश मात्र पाया जाता है। इसलिए यह नायक शास्त्रीय नायक से भिन्न है। कामायनी के नायक का अजनबीपन जो है जीवन के प्रति तुच्छता नहीं बरतता, उसका जीवन मनुष्यत्व की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तर्क दिया है, क्योंकि वैर से दोस्ती बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है और आर गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, अर्थात वैर से क्रोध में स्थिरता आती है और वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। वैर में दोस्ती घटती है, वैर और दोस्ती एक दूसरे के विरोधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क दिया है, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो हैं यह दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।